आज सुबह जब मैं गोल्ड का चार्ट देख रहा था तो एक चीज ने मुझे फौरन रोक लिया। क्योंकि यही पैटर्न पहले भी बड़े मूव से पहले बन चुका है। सवाल ये है कि क्या आज भी गोल्ड वैसा ही रद्द अमल देगा या इस बार मार्केट सबको हैरान कर देगी। आज की वीडियो में हम सिर्फ चार्ट नहीं देखेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि आज के दिन समझदारी किस तरफ है। इसलिए आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। तो मेरा नाम है साइद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज गोल्ड किन इंपॉर्टेंट लेवल्स के दरमियान ट्रेड कर रहा है, किन मौक़ों या फिर कीमतों पर बेहतरीन जो है वो मौक़े पैदा हो सकती हैं और आज के दिन किन गलतियों से बचना ज़रूरी है। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले विजिट कर लेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को और देख लेंगे कि आज के दिन का हाई इम्पैक्ट डाटा कौन सा है। क्योंकि हम जो डेली बेसिस पे डाटा वॉच करते हैं वो यूएसडी से रिलेटेड डाटा ही होता है और आज मंडे 6 जुलाई 2026 और डाटा की बात करें तो यूएसडी से रिलेटेड डाटा है शाम 7 बजे आईएसएम सर्विसेज का। ये मार्केट को इफेक्ट करेगा, सो प्लीज कीप इन योर माइंड। नाउ वी मूव टू गोल्ड होम चार्ट एंड देखते हैं कि गोल्ड आज टेक्निकली एनालिसिस में हमें कौन से इंपॉर्टेंट लेवल देने वाला है जहां से हम गोल्ड को बाय या फिर हम सेल की तरफ देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा डीपली एनालिसिस करें जिससे आपको थोड़ा लर्निंग करने का भी बहुत कुछ मिलेगा। ओवरऑल अगर हम गोल्ड को देखें तो ये देखें गोल्ड ने जब भी एक हाई लगाया, हाई के बाद एक लो लगाया, फिर लो का एक लो और हाई लगाया, फिर हायर हाई लगाने के बाद उसने लो और लो लगा दिया। मतलब कि मार्केट हायर हाई और लोअर लो लगाता हुआ आ रहा था। लेकिन जब से गोल्ड की मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया, हाई लगाने के बाद ये एक लो लगाया, लेकिन इसके बाद गोल्ड की मार्केट ने मजीद लो नहीं लगाया। ये वाला एक मेजर सपोर्ट एरिया था और यहाँ पर गोल्ड की मार्केट ने मजीद लो नहीं लगाया बल्कि गोल्ड की मार्केट ने यहाँ पर एक हाई लगा दिया। ये मार्केट का हाई था तो गोल्ड की मार्केट ने हाई जो है एक नया हाई लगा दिया। ये लास्ट हाई था गोल्ड की मार्केट का। तो गोल्ड की मार्केट ने क्या किया है, उसने अपना एक मजीद हाई लगा दिया है। तो इससे क्या हुआ है कि मार्केट जो है वो अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर चुकी है और एक मजीद जो है वो हाई लगा चुकी है। इसके अलावा एक सेकंड सिनेरियो भी मैं आपसे शेयर कर दूं ताकि आपको लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिल सके। अब ये देखें गोल्ड की मार्केट ने जो है एक डब्ल्यू पैटर्न जो कि एक बुलिश पैटर्न है उसको भी उसने क्रिएट किया और उसकी नेक लाइन को भी ब्रेक किया। जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट सीधा अप साइड पे मूव दिखाना शुरू कर देती है। ये जस्ट था आपको लर्निंग करवाने के लिए। अब बढ़ते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। आज के एनालिसिस की बात करें तो ये देखें मार्केट जो है वो जब भी उसने एक हाई लगाया, एक छोटा सा लो लगाया, पुल बैक दिया। तो अभी के लिए ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड की जो मार्केट है वो ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर में है। गोल्ड की मार्केट जब भी एक डिप लगाएगी, एवरी डिप से हम गोल्ड को बाय करेंगे। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन भी है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं क्योंकि मेरा जस्ट एनालिसिस नहीं होता बल्कि इसमें आपको लर्निंग करने के लिए बहुत कुछ भी मिलता है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो गोल्ड की जो मार्केट है वो एक इम्पोर्टेंट स्पोर्ट जोन के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने जो है अपनी कम्युनिटी में यहाँ से बाय का सिग्नल भी दिया हुआ है जो कि एक रिस्की सिग्नल है और ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये एक रिस्की सिग्नल है। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड ने अपना जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी थी वो गोल्ड की मार्केट ने स्वीप किया जिसकी वजह से गोल्ड ने एक लो लगा दिया है। और अब गोल्ड की मार्केट ने यहाँ पे क्या करना है, हम फौरन बाय तो नहीं करेंगे लेकिन आप अगर रिस्क की ट्रेडर हैं, रिस्क लेते हैं तो आप यहाँ से बाय जरूर कीजिएगा क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो एक बुलिश स्ट्रक्चर है। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड की जो मार्केट है इन लेवल्स के अंदर भी हमें मूव करती हुई आज के दिन दिखाई दे सकती है। ये जो नीचे वाला जो लेवल बनकर आ रहा है वो 4160 का एरिया और ऊपर वाला जो एरिया है वो 4190 का एरिया बन रहा है। तो गोल्ड इसके अंदर ही थोड़ा कंसोलिडेट अप साइड पे डाउन साइड पे मूवमेंट कर सकता है। लेकिन हमने क्या प्लान करना है, हमने ये प्लान करना है आज के दिन के गोल्ड की मार्केट अगर ये वाला लेवल ब्रेक करती है जो कि 4160 का एरिया बनता है और नीचे जो कैंडल है वो क्लोज करती है तो फिर हम मजीद बाय नहीं करेंगे बल्कि हम गोल्ड की मार्केट को मजीद नीचे आने के लिए हम जो है वेट करेंगे, नीचे से हम बाय करेंगे। ठीक है, सेल करना भी थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि पॉसिबल है ये एक मेन लेवल है, गोल्ड लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए भी आ सकता है। हाँ, सेकंड टाइम आप ये कर सकती हैं कि रीटेस्ट पे जो है आप सेल कर सकती हैं लेकिन फिर भी सेल रिस्की हो सकती है। मार्केट यहाँ से
गिरना भी स्टार्ट हो सकती है। ये एक मेजर लेवल्स है जो कि मार्केट के नेक्स्ट लेवल का जो है वो डिसाइड करेगा। यहाँ से गोल्ड अगर बाय हो जाता है तो मार्केट ऊपर वाली साइड पे मूव करेगा, और ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया, अगर गोल्ड की मार्केट इसको भी ब्रेक करेगी तो मार्केट सीधा ऊपर चले जाएगा। फिर आज के दिन हम क्या करेंगे, एवरी डिप से बाय करेंगे। अगर गोल्ड की मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर गई तो फिर हम मार्केट का वेट करेंगे, या तो रिटेस्ट पे सेल करेंगे, या गोल्ड की मार्केट का जो मेजर एरिया, जो कि मेजर तो ये एरिया है लेकिन ये बहुत लॉन्ग है और ज्यादा एरिया है, तो फिर हम यहाँ से बाय का सोचेंगे, वो भी कंफर्मेशन के साथ। लेकिन कुछ स्कैल्पर्स भी होते हैं जो कि सेल और बाय दोनों को देख रहे होती हैं, तो उनकी बात अगर हम करें आज के एनालिसिस में, क्योंकि एनालिसिस को मैं लंबा नहीं करना चाहता, तो उनके एनालिसिस की बात करें तो ये देखें, यहाँ पर भी ये हम छोटे टाइम फ्रेम में आ चुके हैं M15 में। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो गोल्ड की मार्केट, यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स के साथ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर गोल्ड की मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आती है, डाउन साइड आने पे थोड़ा सा पुल बैक दिखाती है, यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल्स बनाती है जो कि हमें एक सिग्नल प्रोवाइड करती है, बेरिश एंग्रीफिंग कैंडल, या ऊपर एक बड़ी विक रिलीज करती है, क्लोजिंग इसके नीचे करती है, तो फिर सेल करेंगे हम। और हम जो अपना टारगेट रखेंगे, वो मिनिमम जो हमारा टारगेट होगा वो ये वाला एरिया निकल कर आ रहा है, जो कि 4130 के आसपास का एरिया निकल कर आ रहा है। इसको अगर हम ड्रा करके रखें तो आप लोगों के लिए ट्रेड करने में थोड़ा आसानी हो, तो ये वाला एरिया निकल कर आ रहा है, ये वाला हमारा टारगेट हो सकता है। एक तो ये वाला सिनेरियो हो सकता है, सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है जिसके जो कि अभी मैंने अपनी कम्युनिटी को यहाँ से बाय का सिग्नल भी दिया हुआ है, जो कि एक रिस्क की सिग्नल है। गोल्ड की जो मार्केट है वो यहाँ से नीचे आए और नीचे एक बड़ी विक रिलीज करे और ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा बाय का, तो आप यहाँ से जरूर बाय कीजिएगा। और टारगेट आपका जो है वो फर्स्ट टारगेट मिनिमम आपका ये वाला 90 का एरिया होना चाहिए। अगर ये भी गोल्ड की मार्केट ब्रेकअप कर जाती है तो फिर जो है आप मजीद गोल्ड को, जब गोल्ड डिप लगाएगा या पुल बैक करेगा, तो आप मजीद जो है वो आप बाय कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो एक बुलिश है, लेकिन ओवरऑल ये वाला जो एक लेवल्स है जो कि 4160 का लेवल्स है, ये डिसाइड करेगा कि मार्केट ने आज क्या हमें मूवमेंट दिखानी है। अभी की अगर हम बात करें तो अभी 9:20 हुए हैं, और सुबह के टाइम मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत कम होती है, और सेकंड टाइम मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होने की वजह से मार्केट की जो डायरेक्शन होती है वो सीधी हो जाती है, ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। इसलिए ये जो एनालिसिस होता है ये जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए होता है, ताकि आप इसमें ट्रेड भी कर सकें और आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिले। ओवरऑल एवरी डिप से आप बाय करेंगे, लेकिन इस लेवल से भी आप बाय करेंगे, लेकिन ये वाला लेवल रिस्की हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर गोल्ड यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दे तो आप जरूर बाय करें, बट मैंने रिस्की ट्रेडर को ये वाला जो है सिग्नल प्रोवाइड किया हुआ है। अगर गोल्ड की मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो रिटेस्ट पे आप सेल करेंगे और यहाँ से बाय करेंगे। ये भी मार्केट जो है इसको ब्रेक डाउन कर जाती है तो फिर हम नीचे से, जो कि एक स्मॉल एरिया, ये वाला एरिया बनकर आ रहा है, तकरीबन 4100 का एरिया बनता है, यहाँ से हम बाय करेंगे। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस, इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा, तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल की वीडियोज़ में मिलेंगे, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।